24 हरियाणा लाइव देखने वाले दर्शकों ने आशीष चौहान की तरफ से राम राम। आज हम अपने लेके आए यहाँ अगरुआ धाम, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट से 28 किलोमीटर के लगभग अगरुआ गांव के अंदर है। और इसके बिल्कुल सामने ही अगरुआ मेडिकल कॉलेज है, जहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए बच्चे मेडिकल करने के लिए आते हैं। आज हम अपने अगरुआ धाम की सारी फैसिलिटी, यहाँ क्या कुछ होता है, कितने मंदिर है, सब कुछ दिखलाएंगे और 2-4 बंदों से आपकी बातचीत भी कराएंगे। चलो चलते हैं अंदर। ये अगरुआ धाम का मेन गेट है, इसके अंदर से हमें एंट्री लेनी होगी। लो जी, ये है अपना अगरुआ धाम का मंदिर। ये देख लो अपना ना दूर से कैसे दिखता है। और जल्दी से जल्दी अपने इस में देखो और अपने अंदर से दिखावाएंगे कि अगरुआ धाम का मंदिर किस तरह है। आ जाओ भी जल्दी। यहाँ देखो भी बहुत सारी भीड़ है, बहुत दूर दूर तक देखने खातर आ रहे हैं अगरुआ धाम ने। इस मंदिर की जो फैसिलिटी है, जो इसके अंदर आपने देखने मिलेगा, वो सारी चीज़ अपने दिखावाएंगे। तो जी हम मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और ये अपना अगरुआ धाम मंदिर है। इसके सामने आपको शॉप दिखेगी जहाँ आपको प्रसाद वगैरह मिलेगा। और यहाँ लक्ष्मी माता का वास बताया जा रहा है। तो चलो आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर कितना क्या कुछ देखने को मिलेगा। आ जाओ भी जल्दी। ये गेट के एंट्री पर सरस्वती माता ने बिठा रखी है। अभी सरस्वती माता बैठी हुई है। ये साथ में एक कछुआ है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंदर इसके पता नहीं क्या क्या आकृति होगी, कितना सुंदर बना होगा, ये दूर से देखने से ही हमें पता चल रहा है। चलो हम आपको अंदर से दिखाएंगे। यहाँ आपको दिखाते हैं कि लक्ष्मी माँ के अंदर पहले तो देखो भाई कितनी बड़ी आकृति रखी है यहाँ पर। और कितना ज़बरदस्त, मतलब बैठने के लिए फुल खुला स्पेस है, अच्छे पंखे लगाए हुए हैं। ये सामने लक्ष्मी माँ का मंदिर है, भी लक्ष्मी माता की फ़ोटो है। ये बताया जाता है कि अग्रवाल परिवारों ने, जो अग्रवाल की कुल देवी है लक्ष्मी माँ, उनके लिए बनवाया था। ये सामने आपको लक्ष्मी माँ दिखाई देगी। अभी विष्णु महाराज बैठे हैं जिनकी लक्ष्मी माँ पैर दबा रही हैं। ये एक जो हिंदू धर्म है उसकी सभ्यता को दिखाता है कि पति के अगर पत्नी पैर दबाती है तो लक्ष्मी माँ कितने प्रसन्न होती है। ये चलो आपको उस साइड से भी दिखाते हुए उस साइड क्या चीज़ है। जय श्री कृष्ण। ये देखो भाई, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और हाथी वगैरह दिखा रखी है। कितनी अच्छी सीनरी बना रखी है, बहुत ही बढ़िया कलाकारी यहाँ पर कर रखी है। यहाँ मतलब देखने का मन कर रहा है कि ये देखो कितनी सुंदर आकृति है। ये देखो, ये यहाँ पर सरस्वती माता अपना बीना लेकर विराजमान है। सरस्वती माता देखो लगभग मतलब कहते हैं कि ज्ञान की जो देवी है उसे सरस्वती माता बताया जाता है। और यहाँ सरस्वती माता लक्ष्मी माँ के दक्षिण की ओर बिल्कुल सामने सरस्वती माता का वास है। यहाँ देखने को बहुत ही मतलब सुंदर आकृतियाँ, सुंदर कलाकारी जिसे बोलते हैं वो की गई है। ये अपना महाराजा अग्रसेन जी है और उनकी वाइफ यहाँ बैठे हुए हैं। ये उनकी प्रजा के जितने भी मतलब सदस्य हैं वो है। मतलब इतनी सुंदर कलाकारी यहाँ दिखाई गई है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। मतलब ये है अपना बिल्कुल लक्ष्मी माँ के पूर्व की ओर, लक्ष्मी माँ की पूर्व की ओर महाराजा अग्रसेन जी का वास है। यहाँ महाराजा अग्रसेन बैठे हुए हैं। इनके साथ जितने भी महाराजा अग्रसेन के दरबार में जितने सेनानी थे, जितने भी, उनकी सबकी यहाँ तस्वीरें लगाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो ज़रूर इनको दिखलाए। जैसे ये गर्ग है, गोयल जी है, बंसल जी है, तिंगल जी है, या मित्तल जी अपने हैं, ये सिंगल जी, ये नागल जी, गोयन जी, ये जिंदल जी, कंसल जी, बंदल जी, धारण जी, तायल जी, ये मधुकुल जी है,
ये एरन जी, ये बिंदल जी है, ये कुंछल जी है, ये मंगल जी। ये यहाँ पर भी अपने राधा कृष्ण जी का वास आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं विष्णु जी की मूर्त। विष्णु जी की मूर्त बहुत ही सुंदर बनाई गई है भी यहाँ पर, ये देखो। अब आपको जो इस धाम में जो सबसे ज़्यादा देखने की लायक, जो सबसे ज़्यादा देखने लायक चीज़ है, जिसे सभी कहते हैं कि अगरुआ धाम जाना है तो क्यों जाना है, आपको दिखाते हैं इस अगरुआ धाम की वो गुफा जिसे सभी देखने दूर दूर से आते हैं। चलो दिखाते हैं आपको गुफा। इस गुफा के अंदर ही सब कुछ है। चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा, जल्दी। ये देखो फुल ऊंचाई है। यहाँ कहने को तो बोलते हैं कि बहुत ही कम जगह है, लेकिन यहाँ कहने को आता है कि अगर कोई भी कितना भी मोटा तंदुरुस्त व्यक्ति आ जाए, यहाँ रुकेगा नहीं। ये बिल्कुल यहाँ से खुला है, ये फर्स्ट मंजिल है, लेकिन हम आपको इसके ऊपर भी लेके जाएंगे, ऊपर से भी दिखाएंगे। ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ऊपर ले चलते हैं आपको। आओ। ये गुफा पहले वे कहते हैं कि बिल्कुल अंधेरा था, अब ये लाइटें लगा दी गई है। यहाँ गुम होने की कोई वो नहीं है, घबराना मत। यहाँ हर एक जगह पे इशारा दिया गया है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अब आपको दिखाते हैं वो, ये यहाँ शिवलिंग साक्षात अमरनाथ जी के दर्शन करवाते हैं आपको। ये शिव जी का शिवलिंग। अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं तिरुपति बालाजी। ये बिल्कुल सीधा ये यहाँ पर शेर का मुंह दिया गया है। इसके अंदर भी जाकर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये एक जो बिल्डिंग है उससे दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए, यहाँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए बीच में पुल बनाया गया है। यहाँ काफ़ी नीचा है, नीचे देखने से बच्चे को डर लगेगा। अब और ये देखो, जिस गुफा के अंदर हमने एंट्री की थी वो गुफा दिखने में ऐसी है। ये देखो, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार ये गुफा ज़रूर दिखाए कि हम कैसे, कहाँ से कैसे निकले थे। अब हम दूसरी गुफा के अंदर चलते हैं, दूसरी मंजिल के अंदर।
जस्ट इसके बराबर में एक और गुफा है, उसके अंदर हम जाकर आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे। यहाँ आपको सभी माताएं देखने को मिलेगी। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ दिखाए। यहाँ आपको 9 की 9 देवी देखने को मिलेगी। जो अब आपको दिखाते हैं माता का दरबार। जय माता दी। ये माता की गुफा के सामने शेर जी विराजमान है। ये गुफा जो दिखने में बहुत ही छोटी है, इसके अंदर हम जाएंगे और आपको माता का दर्शन कराते हैं। कैमरामैन, ये यहाँ पर वैष्णो देवी माता के दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं अगरुआ धाम के अंदर। और यहाँ हमारे साथ पुजारी जी है, हम आपकी उनसे बातचीत कराते हैं। राम राम जी। राम राम जी। और आप यहाँ कब से हो सर? 10 वर्ष हो गए जी। अच्छा, 10 वर्ष। तो यहाँ कितने की मान्यता है सर? यहाँ बहुत मान्यता है, बहुत, हर एक राज्य से यात्री आते हैं लोग। तो यहाँ इस मंदिर के बारे में यहाँ कुछ बतलाओगे आप? हाँ, ये वैष्णो देवी स्थापना की जो अपने कटरा में है ना, वैसी सेम दरबार यहाँ पे बनाया है। अच्छा, तो कुछ और जानकारी आप देना चाहोगे इस मंदिर के बारे में? कोई और ख़ास बातें? और ख़ास बात कोई नहीं। ठीक है जी। यहाँ जैसे हम माता के दर्शन करने के लिए कटरा जाते हैं, वही सेम दरबार, वैसा ही दरबार यहाँ लगाया गया है। वहाँ जो माता है हमें वही माता यहाँ भी मिलेगी। गुफा भी पार कर लिया भाई। अब तीसरी गुफा के अंदर जाने के लिए भी यहाँ से पुल बनाया गया है। ये हम गुफा से बिल्कुल बाहर आ गए हैं अभी। अब बाहर आने के साथ आपको हम यहाँ से दिखाएंगे कि यहाँ अगरुआ धाम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी और देखने लायक है। जैसे इस मंदिर के अंदर, अगरुआ धाम के अंदर, हिसार डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ हमारे यहाँ काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनने वाला है, जहाँ आपको यहाँ की पुरानी जो सभ्यता रही है, मोहनजोदड़ो और उस टाइम की सभी चीज़ें, सभी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दी गई। बहुत ही जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ बच्चों के लिए झूलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों का टाइम पास कैसे होगा। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते ही आपको शिव शंकर, जो हरियाणा का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला देवता है, जिसे हम भोलानाथ कहते हैं, हम उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर कलाकारी वहाँ बनाई गई है, कितनी सुंदर आकृति आपको दिखाई जाएगी। हम आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे, बस हमारे साथ बने रहे BPN 24 हरियाणा न्यूज़ के साथ। मेन गेट है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है, जिसके अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन जी दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देखो, बहुत ही देखने के लायक, बहुत ही सुंदर कलाकारी यहाँ बनाई गई है। गेट पर हाथियों से दिखाया गया, हाथी वगैरह शहनाई बजती हुई है। यहाँ पर बच्चों के खिलौने के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे खिलौने बच्चों के लिए दिए गए हैं। और यहाँ जैसे हम और मेलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत ही
महंगे सामान मिलते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सस्ते सस्ते सामान है। लो जी, ये है वो म्यूजियम, हम आपको नीचे से पास से दिखाते हैं। ये वो म्यूजियम है जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है अपने हिसार अगरुआ के अंदर। इसके अंदर बहुत ही आपको पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देगी, जो हड़प्पा संस्कृति के टाइम में आपको जो चीज़ें मिली थी, जो यहाँ अगरुआ धाम में जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी कुछ देखने का लायक था, वो आपको यहाँ इस म्यूजियम के अंदर सभी देखने को मिलेगा। और जो मैं आपको बता रहा था, अपना हरियाणा की आन बान शान, जो सभी युवा जिनको मानते हैं हमारे शिव शंकर भोलेनाथ, उनकी मूर्ति आकृति आपके सामने दिखाई देगी। ये देखो कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ की गई है। शिव शंकर के ऊपर सरस्वती माँ अपना जल बरसाती हुई। ये यहाँ शिव शंकर के अपने नंदी जी महाराज यहाँ आपको दिखाई देंगे। और यहाँ अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए यहाँ पर हमारे रामलीला के कुछ नाटक भी दिखाए जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाए जाते हैं। यहाँ आओ तो एक बार रामलीला का नाटक भी ज़रूर देख के जाएं। रामलीला का नाटक देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो भी, हम आपको दिखाते हैं जब श्री राम का जन्म हुआ था तब की यहाँ पर मूर्ति है। श्री राम जन्मे थे। ये श्री राम जन्मोत्सव किया गया था जब अपना राम जी हुए थे, उस टाइम पे ये राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। और यो गुरु प्राचार्य की सेवा करते हुए यहाँ गुरु प्राचार्य की सेवा की जा रही है। ये अहिल्याध्या यहाँ अगरुआ धाम के अंदर रामायण के साथ साथ यहाँ पर कृष्ण लीला भी दिखाई जाती है। और हम ये कृष्ण लीला अंदर जाकर जरूर देखेंगे कि कैसे दिखाई जाती है। आप भी यहाँ आओ तो कृष्ण लीला जरूर देखना। आओ मेरे साथ। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ क्या क्या लगाया गया है, कौन कौन से झूले हैं। हम आपको सभी दिखाएंगे क्या क्या झूले दिए गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। और सर कैसे हो? सब बढ़िया है जी। तो यहाँ झूलों की देखभाल आप करते हो? हाँ भाई जी। तो यहाँ कौन कौन से झूले हैं जी बच्चों के लिए? एक तो भाई साहब ये ब्रेक डांस है, एक साइकिल है ये जी, और एक गाड़ी रेल गाड़ी, एक छोटी बच्चों की मिनी गाड़ी यहाँ पे इस साइड है। तो यहाँ ट्रेन वगैरह? हाँ बच्चों की छोटी गाड़ी। तो कहाँ है, आप दिखा सकते हो हमें? चलो हम देखते हैं सर के साथ कि कौन कौन से यहाँ पर झूले हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वहाँ जल्दी से दिखा दे कि यहाँ पर कैसे मनोरंजन किया जाता है, कैसे साइकिलिंग। यहाँ ये जो झूला है वो एक साइकिलिंग के साथ साथ एक अपनी जो हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर हम वैसे वॉकिंग नहीं कर सकते, वैसे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, तो यहाँ मनोरंजन के लिए झूलों के प्रबंध से साइकिल दी गई है। ये देखो बच्चों के लिए ट्रेन है। ये देखो जो अपने पुराने ज़माने की जो ट्रेनें हुए करती थी, पुराने ज़माने का जो इंजन था बिल्कुल वही दे दिया गया अभी। बहुत ही देखने के लिए बच्चों के लिए मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाई गई है भी यहाँ पर। हम आपको दूसरे भी झूले दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से झूले हैं। यहाँ पर पार्क के अंदर ये झूले दिए गए हैं जो कि बगैर फीस के हैं, और झूलों की आपको टिकट देनी होगी, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। इसके सब पास आप आकर कभी भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं और इन झूलों पर झूल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई भी आए और झूल कर अपना आनंद ले। एक सेकंड, हम आप सर से पूछेंगे कि ये झूले कैसे हैं। ये ब्रेक डांस है जी, बच्चों के लिए, बड़े के लिए भी कोई बैठ सकता है इसमें। तो इसकी फ़ीस क्या रहती है सर? इस 30 रुपये जी। अच्छा, 30 रुपये पर बंदे के हिसाब से इसकी फ़ीस रहती है जी। और इसके अलावा अपने पास और कौन से झूले हैं जी? एक ही गाड़ी है, रेल गाड़ी है अपने पास। इसकी 30 रुपये टिकट है। हम आपको ये जो रेलगाड़ी है जो ये आपको पास से दिखाते हैं कि ये कैसे दिखाई देगी। ये देखो भी, ये ट्रेन है। यहाँ बच्चे बड़े कोई भी
कैसे भी झूल सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। और इसकी भी फीस मात्र वही 30 रुपये है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्कूल का बच्चा है, स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं टूर पर, तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। यानी ये स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल है। स्कूल के बच्चे यहाँ ज़रूर आए भाई, यहाँ पर आपके लिए छूट कर दी गई है। स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल छूट। बच्चों के लिए 2 चीज़ें ये भी है भाई, यहाँ पर ये गुब्बारा फुला रखा है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर खेल कूद कर अपना आनंद ले सकते हैं। और आज का ज़माना इंस्टाग्राम का ज़माना है। इंस्टाग्राम पे रील यहाँ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। ये झूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टाग्राम के लिए। हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो लगभग इसी से बनाई जाती है। साथ में सेल्फी लेनी हो या कोई भी वीडियो बनानी हो तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ये देखो, ऐसे खड़े होने के बाद फ़ोन आपका चारों ओर से घूमेगा और आपकी वीडियो बनेगी। ये है इस अगरुआ धाम के अंदर सबसे बेस्ट। ये यहाँ पर पूरा ये सरोवर है। यहाँ बताया जाता है कि पुराने टाइम के अंदर 41 नदियों का पानी एक साथ लाकर गंगा, जमुना, सरस्वती सभी की सभी नदियाँ इसके अंदर समाई हुई थी। अगरुआ धाम जो हमने अभी अगरुआ धाम देखा था, उसके जस्ट बैक साइड में, जस्ट पीछे रामेश्वर धाम है। हम आपको दिखाते हैं रामेश्वर धाम के अंदर क्या क्या होता। वो यहाँ पर तो वोट भी देखने को मिलेगी आपको, हम वोट दिखाते हैं। एक बार दिखाए कि यहाँ पर वोट कैसे चलाई जाती है। ये भी बिल्कुल अपनी जो हेल्थ है उसकी लिए ही दिखाया गया है कि हम अगर कोई वॉकिंग नहीं कर सकता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो एक बार आकर यहाँ ज़रूर घूमें, यहाँ किश्ती का आनंद ज़रूर ले, क्योंकि यहाँ से हमारे जितनी भी एक्सरसाइज है वो सभी होगी। और हम यहाँ अंकल जी है, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी भाई साहब। और कैसे हो? ठीक है जी सर जी। और यहाँ मतलब क्या कुछ चार्ज रखते हो आप अपना इसका जी वैसे तो स्कूल वालों के तो बहुत छूट करते हैं जी। अच्छा जी, 5 रुपये में चला देते हैं। अच्छा। और यात्री के 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये टिकट है जी। वैसे 23 रुपये टिकट है जी इसकी। अच्छा। और हम यहाँ इसका इतिहास दिखाते हैं। एक हॉल बनवा रखे हैं साइड में, 10-15 मिनट का अच्छा। हैं यात्रियों को। तो मतलब यहाँ जितना भी इतिहास है अगरुआ धाम का वो सभी के सभी आप दिखाते हो? हाँ दिखाते हैं। तो क्या आप हमारे न्यूज़ एंकर को दिखवाओगे? न्यूज़ दिखाएंगे जी, थोड़ा कराएंगे जी परिचय जरूर। यदि महाराजा अग्रसेन को सब प्रकार से योग्य जानकर राजा कुमुद ने अपनी पुत्री का विवाह महाराजा अग्रसेन से करवा दिया। यही बात भी अग्रवालों में पूजनीय है और माता के रूप में प्रतिष्ठित। कभी हमारे पास इस गांव मतलब हाँ, हम जरूर बताएंगे जी, देखने वाले यहाँ जरूर भी आएंगे। झांकियाँ हैं, मंदिर है सारी, मतलब हनुमान जी का है और शिव भोले का है, माता लक्ष्मी जी का है, बहुत बड़ा मंदिर है जी। तो यहाँ आने से आपकी मंशा पूरी होती है जी। यहाँ पीछे बताया गया था कि पीछे एक शिव जी का भी मंदिर है, अभी शिव जी की मूर्ति है, वो कहाँ है जी? बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है जी। हनुमान जी की तो है, लेकिन ये बताया गया था कि पीछे शिव जी का भी है। ये सरोवर है जी। अच्छा। और यहाँ शिवलिंग 12 ज्योति शिवलिंग है जी। अंदर मंदिर है शिव जी। अच्छा, अंदर शिवलिंग है। शिवलिंग है जी। चलो आपको शिवलिंग भी दिखाएंगे, भी शिवलिंग के भी दर्शन करवाते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ जो अगरुआ धाम का जो सिनेमा है आपको वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ अंकल बने रहेंगे। चलो पहले आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। लो जी, ये आ गए हैं हम रामेश्वर धाम के अंदर। यहाँ आपको शिवलिंग दिखाते हैं और शिव पार्वती का भी दर्शन करवाएंगे। रामेश्वर धाम है जी है, यहाँ शिवलिंग है। और शिवलिंग भी एक प्रकार की नहीं है, यहाँ बहुत प्रकार की शिवलिंग देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर हम शिवलिंग देखते हैं कितने प्रकार की शिवलिंग यहाँ पर रखी गई है। और आप हमारे साथ अंदर चले और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको अंदर का सभी का सभी दृश्य दिखाए। यहाँ अभी काम चल रहा है, पूरा तैयार नहीं हुआ है। लगता है देखने में कि ये बहुत ही सुंदर बनेगा। और यहाँ अपने नंदी जी कहते हैं कि शिव
कहते हैं कि शिव जी को, शिव शंकर को बात पहुंचाने के लिए नंदी का प्रयोग किया जाता है, कि नंदी के कान में कुछ बोला जाता है, वो शिव जी जल्द सुनते हैं। तो हम आपको शिवलिंग दिखाएंगे अंदर से कि कैसे है, क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि 3 शिवलिंग है, लेकिन कैसे है, क्यों है, ये हम मैं नहीं पता, हम अपने पुजारी जी से पूछेंगे। राम राम पुजारी जी। राम राम। और कैसे हो सर? सब बढ़िया है। अच्छा। तो यहाँ सर अपने 3 शिवलिंग है, तो इनकी क्या मान्यता है, क्या कुछ कैसे है ये? रामेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे। ये तो पारस मणि है, वो पारे के हैं, वो स्फटिक मणिक है। एक केदारनाथ जी हैं, सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुनम जी। उधर 9 ज्योतिर्लिंग है, इनके नाम हैं सबराष्ट्रे शोभनाथम चाशिशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकालम, ओमकारम, अमलेश्वरम, परल्लय वैद्यनाथम, चाटकिन्ना भीमशंकरम, सेतु वंदे चारामीशम नागेशम, दारुका बने एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत नरः सप्त जन्म पापम स्मरणेन विनश्यति। इनका स्मरण और दर्शन कर लेने से 7 जन्मों का पाप विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। हाँ, तो आपने इन शिवलिंग के बारे में जानकारी ली है। अजय बागड़िया के साथ मैं आशीष चौहान, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।